बीए द्वितीय वर्ष के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारत के जलवायु प्रदेश का अध्ययन करेंगे। तो भारत को इसके भौगोलिक विस्तार के कारण उपमहाद्वीप कहा जाता है, जिसमें जलवायविक विभिन्नताएं मिलती हैं। तापमान एवं जलवायविक वर्षा के वितरण में स्थानिक सामयिक अंतर पाया जाता है। देश का उत्तरी भाग स्पष्ट उष्णकटिबंधीय न होकर आंशिक शीतोष्ण लक्षण भी मिलते हैं, जबकि दक्षिणी भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु की दशाएं मिलती हैं। इस आधार पर अनेक विद्वान भारत की जलवायु को उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। कर्क रेखा भारत को लगभग दो भागों में विभाजित करती है। इस प्रकार विद्वानों ने समय समय पर इसे जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। हम बात करते हैं आज स्टाम्प एवं केंद्रीय के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश की। तो स्टाम्प एवं केंद्रीय ने भारत को तापमान एवं वर्षा के आधार पर जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। वर्षा के साथ जनवरी की 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रेखा को आधार मानकर देश को दो भागों में विभाजित किया। यह समताप रेखा लगभग कर्क रेखा के समानांतर चलती है। इस आधार पर कर्क रेखा के उत्तरी भाग को शीतोष्ण कटिबंध तथा दक्षिणी भाग को उष्ण कटिबंध के रूप में मानकर इसका विभक्त किया तथा इन दोनों भागों को वर्षा के आधार पर पुनः उप विभागों में बांटा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले शीतोष्ण कटिबंधीय भारत की। तो इसे महाद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। यहाँ जनवरी माह का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। इसे कई उप विभागों में विभाजित किया जाता है। तो हम जो पहला इसमें उप विभाग है वह है हिमालय प्रदेश। यह प्रदेश संपूर्ण हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां औसत वार्षिक तापमान 12.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। तापमान की ऊंचाई एवं उसके अनुसार परिवर्तन आता रहता है। जनवरी में इसके पश्चिमी भाग में तापमान हिमांक तक रहता है तथा पूरब में 250 सेंटीमीटर से लेकर पश्चिम में 150 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। शीतकाल में मसूरी, नैनीताल, शिमला व अनेक स्थानों पर हिमपात होता है। जो इसका दूसरा विभाजन है वह दूसरा विभाजन उत्तरी पश्चिमी पठार का है। यह पठारी भाग सतलज और ब्यास नदियों के मध्य स्थित है, जहां शीतकाल में तापमान 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड तथा कहीं कहीं शून्य तक भी पहुंच जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। औसत वार्षिक वर्षा 38 सेंटीमीटर रहती है। शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से चक्रवातीय वर्षा होती है। जो अगला उपविभाग है वो उत्तरी पश्चिमी शुष्क मैदानी भाग का है। तो राजस्थान में
राजस्थान एवं दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा व दक्षिणी पंजाब इसके अंतर्गत सम्मिलित है, जहां जनवरी का तापमान 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जुलाई का तापमान 45.3 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। वर्षा 10 सेंटीमीटर से 24 सेंटीमीटर के मध्य मिलती है। जयपुर इस प्रदेश का प्रतिनिधि नगर है। अब हम बात करते हैं वो मध्यम वर्षा के प्रदेश की करते हैं। तो इस प्रदेश में पूर्वी राजस्थान से पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिमी मालवा का पठार सम्मिलित है। यहाँ जनवरी का औसत तापमान 12 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तथा जुलाई का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। मई जून के महीने में उष्ण पवन लू चलती है। वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। इसका जो अगला विभाजन है वो अधिक एवं मध्यम वर्षा के संक्रमण प्रदेश का है। तो इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार में है, जहां जनवरी का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जुलाई का तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे बड़े विभाजन की, अर्थात उष्णकटिबंधीय भारत की। तो इसमें लगभग कर्क रेखा का दक्षिणवर्तीय भाग सम्मिलित है, जिसमें जनवरी का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। इसे निम्नलिखित उपभागों में विभाजित किया जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले जिसका विभाजन है वो अत्यधिक वर्षा वाला प्रदेश का है। इसमें उत्तरी पूर्वी भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम व नागालैंड राज्यों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ जनवरी का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तथा जुलाई में 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। मानसूनी पवनों से यहाँ वर्षा होती है तथा वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक है। चेरापूंजी एवं मार्शिनराम इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। अब हम बात करते हैं अगले विभाजन की। तो अगला विभाजन अधिक वर्षा वाले प्रदेश का है। इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एवं दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश सम्मिलित है, जहां जनवरी का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तथा जुलाई का तापमान 29 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। वार्षिक वर्षा का औसत 100 से 200 सेंटीमीटर रहता है। अगला जो इसका उपविभाजन है वो मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है। इस प्रदेश में गुजरात, सौराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, सह्याद्री पर्वत वाला महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, पूर्वी कर्नाटक तथा उत्तरी पश्चिमी आंध्र प्रदेश सम्मिलित है, जहां वर्षा का औसत 75 सेंटीमीटर ही रहता है, क्योंकि यह प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। यहाँ जनवरी का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड तथा मई का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अगले उपविभाग की बात करें तो अगला उपविभाग कोंकण तट का है। यह नर्मदा नदी के मुहाने से लेकर गोवा तक फैला हुआ समुद्री तट है। इस प्रदेश का वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है तथा मानसून की अरब सागर की शाखा से
वर्षा काल में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगला विभाग जो है वो मालाबार तटीय प्रदेश का है। तो इसका विस्तार गोवा से लेकर कन्याकुमारी के कुमारी अंतरिक्ष तक है, जहां का औसत तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड तथा तापांतर 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वर्षा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं अगले उपविभाग की। तो तमिलनाडु तटीय प्रदेश अगला इसका विभाजन है। इस प्रदेश में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है तथा शीतकालीन तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तथा वार्षिक तापांतर 3 डिग्री सेंटीग्रेड का रहता है। तो ये था स्टाम्प एवं केंद्र के अंतर भारत के जलवायु प्रदेश। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।